परम ज्योति दीप ज्योति जलाधर दीपो हर तुम्हें पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते। मीडिया वालों कान खोल करके सुन लो, वो 34% बढ़ गए और हम 14% घट गए। ये हमारी प्रोग्रेस है, ये हमारी उन्नति है। हम बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी सड़कें, बहुत विकास देश का हो रहा है। लेकिन मेरे भाई, जब ये हिंदू नहीं बचेगा तो किसका विकास होगा? किसका विकास करोगे? जरा सोचने पर कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ। बैठ करके रात्रि में जब एसी में जाकर के सो तो इन पर विचार करना और चिंतन करना। ये क्यों 14% घटे हैं? क्योंकि पहले तो था हम दो हमारे दो, था ना पहले। अब क्या हो गया? हम दो और सुनो ध्यान से, एक और चल रहा है, वो शायद आपने सुना नहीं, इसलिए आप चुप बैठे। कहते हैं बच्चा ना बच्ची नींद आई अच्छी। मैं अपना माथा पकड़ती हूँ जब ये बात याद। ये हंसने की बात नहीं, ये हमारे पतन का कारण है हिंदुओं। कोई बड़ा आदमी समझते हैं, ना कि उसको जिसके विचार बने हों। आज के समाज में कबीरदास जी जैसे जो संत हैं उनकी आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं अब समाज जो है कलयुग की तरफ लोग जा रहे हैं, घोर कलयुग की तरफ जा रहे हैं। निश्चित तौर पे ऐसे संतों का होना, मुझे लगता है कि वो ऐसे संतों का और होना, मुझे लगता है ऐसे घोर कलयुग में कैसे संभव हो पाएगा। परंतु निश्चित तौर पर हमें उनकी जो दोहें हैं, उनकी जो दिशा है, उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है, उन रास्तों में चलते हुए हमने समाज को आगे ले जाने की आवश्यकता है। आज हम देखेंगे बस के अंदर अगर कहीं जाते हैं और बस के अंदर अगर मतलब हमारी गुलाम मानसिकता किस प्रकार से होती है, मैं उसके विषय में बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति अगर अनपढ़ है और उसने टाई पहनी हुई है, कोट पैंट पहना हुआ है, तो कंडक्टर है उससे बोलता है कि सर आप कहाँ तक का टिकट सर, है ना, बड़ी तमीज से बात करेगा, सर सर बोल के बात करेगा। वही अगर किसी ने धोती पहनी है, कुर्ता पहना हुआ है और वो PhD होल्डर है, वो कहीं प्रोफेसर है, वो कितना बड़ा आदमी है, वो देखेगा उसके इसने देसी इसकी जो है इसने धोती कुर्ता पहना हुआ है, तो उससे बोलेगा अरे ताऊ। हमारे बीच में आदरणीय नगरपाल जी हैं, वरिष्ठ हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पर चलते हैं। रेणु घेल जी हैं, छोटी बहन है हमारी, पार्षद है। आशीष जी हैं, उनको मैं पीपी बोलता हूँ। पीपी शब्द में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। पार्षद पति है, मैं क्योंकि मेयर रहा हूँ, नगर पालिका में रहा हूँ, तो पीपी शब्द का उपयोग हमने किया है वहाँ पर, इसलिए इसको यहाँ पर भी उपयोग कर रहा हूँ। वासुदेव चकमोना जी हमारे मंडल के समन्वय अध्यक्ष हैं। विनोद जी, विनोद जी नाम बता रहे? विनोद जी ना, हाँ मेरा नाम है ना, ध्यान रहा है, हाँ नहीं है, ये याद रहेगा क्योंकि मेरा नाम था। हमारे बीच में आदरणीय सुपर सैनी जी हैं,
हम सबके प्रेरणा पुंज हैं। ऐसे ही जगदीश भद्री जो हमारे पूर्व में जो अध्यक्ष रहे हैं, मेरे ख्याल चले गए शायद, दिख नहीं रहा मुझे। धर्मपाल जी, आदरणीय बड़े भाई साहब, करके रखो। सैनी जी बता रहे थे ना, करोड़ों की शादी करते हैं और फिर जब डाइवोर्स होता है तो वो भी करोड़ों में होता है। नहीं, ये मेरे देश की संस्कृति, मेरे देश के संस्कार नहीं थे। यहाँ विवाह है, हमारे यहाँ विवाह संस्कार है, तो तलाक नहीं है। क्यों बुजुर्गों, तलाक नहीं था ना? 20-25 साल पहले बहुत कभी इक्का दुक्का सुनते थे, वो भी किसी की सास ने परेशान किया, किसी के परिवार में कोई घटना घट गई, इक्का दुक्का सुनते थे। लेकिन अब सास ससुर परेशान नहीं करते, अब जो बहू आती है ना वो परेशान करती। ऐसा ना करो, एक निवेदन कर रही हूँ, परिवार बसाओ, बच्चों को ये शिक्षा दो, संस्कार दो। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। मैं आपके बीच में केवल बच्चों को तो से किया गया, उन्हें स्मृति चिन्ह दिए गए। अभी कुछ और बच्चे थे, एक निहारिका बालिका है, वो आए और मैं दीदी प्राची से कहूँगा को उनको एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित निहारिका जाए। अजय सुपन, अजय ये सुपन भाई की बेटी है, वो है नहीं समय में। अब मुझे बताया जा रहा है कि समय भी हो गया। ठीक है भाई, भोजन का समय भी हो गया। तो हम जब मिले थे विधायक जी से, हम तो समय लेने के लिए गए थे, लेकिन विधायक जी ने हमें कहा कि तुम कुछ करो और देखो कहीं पे देखा। हमने कहा, मैंने कहा ठीक है। जब विधायक जी का आदेश हुआ तो हमने देखा और भाई साहब ने कह दिया कि 1-2 दिन में काम हो जाएगा। इसके लिए हम उनका हमेशा आभारी रहेंगे। और गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी। और आज मेरी मुलाकात हो रही है शिरोमणि संत कबीरदास जी सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार जी से। अजय कुमार जी नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब, आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। जैसे कि अभी आप लोगों ने अपनी समिति के द्वारा सद्गुरु संत शिरोमणि कबीरदास जी का प्रकटोत्सव मनाया है। कौन कौन आए थे उस प्रकटोत्सव में? भाई साहब, हमने ये अपने समिति का जो 628वां प्रकटोत्सव था, उसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल जी, अपने देहरादून धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद चमोली जी, और मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद की नेत्री थी डॉक्टर साध्वी प्राची दीदी, ये लोग थे। और जो हमारा देहरादून क्षेत्र है, करीब करीब सभी जगह से उसमें लोगों ने भाग लिया है। आप यहाँ पे कब से मनाते आ रहे हैं? मतलब इसको हमारा मनाते हुए 8-9 साल हो गए हैं और निरंतर चल रहा है। हमारी समिति के द्वारा ये कबीर प्रकटोत्सव और दूसरा कार्यक्रम हमारा एक पर्यावरण के, उसमें एक हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम होता है। हम हरेला का पर्व आता है जब, उस समय वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम करते हैं। और
एक फिर जब कांवड़ यात्रा चलती है, उस कांवड़ यात्रा के समय में तीसरा वो हो जाएगा। इस बार हमारा वहाँ 2 या 3 दिन का हम भंडारा, यहीं पर अन्ना हजारे चौक पर 2 या 3 दिन का भंडारा भी करते हैं। और एक कार्यक्रम होता है हमारा वीरांगना झलकारी बाई कोरी, उनका जन्मोत्सव 22 नवंबर को। ये 4 कार्यक्रम हमारी समिति के द्वारा मनाए जाते हैं। जैसे कि कहते हैं कि जब देहरादून महंत जी आए थे तो महंत जी के साथ ही उनके अनुयायी भी आए थे। तो कबीरदास जी के जो अनुयायी हैं लगभग कितने होंगे देहरादून में? मतलब ये कबीरदास जी के अनुयायी कम से कम 8-10 हज़ार के करीब संख्या होगी उनकी देहरादून में। और अधिकांश जो है गुरु रामराय जी महाराज के साथ में जो संगत आती है, उसी संगत में जो कबीर पंथ के वो हैं, उन्हीं के साथ में, उन्हीं संगत के साथ में अधिकांश लोग देहरादून में आए हैं। जो देहरादून का आसपास है, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, इसमें बहुत बड़ी संख्या में कबीर पंथ के लोग निवास करते हैं। जैसे इतनी तादाद में कबीर जी के अनुयायी रहते हैं, लेकिन देहरादून में कहीं भी न तो कबीर दास जी के नाम पे कोई आश्रम है, न तो कोई इस तरह से बच्चों के लिए खेल कूद के लिए कोई मैदान है। तो क्या आपने कभी मांग करी है? हाँ भाई साहब, हम मांग करते आ रहे हैं इस विषय में। हमने पहले भी मांग की है। जब अपना पहले कार्यक्रम हुआ था, एक हमारे इस प्रकार का एक भवन, एक उसके लिए होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। और इस बार भी हमने माननीय विधायक जी से और मेयर साहब से मांग की है। और इसमें मेयर साहब ने भी अपनी सहमति प्रकट कर दी है और हमारे कार्यक्रम में माननीय विधायक जी ने उसकी घोषणा भी कर दी है। करीब करीब शीघ्र अतिशीघ्र वह एक कबीर वाटिका के लिए और एक मिलन केंद्र, एक हॉल, और उसमें एक कबीर साहब की एक बड़ी सी मूर्ति उसमें लगेगी। ये विधायक जी ने हमारे कार्यक्रम में उस दिन घोषणा की है। तो क्या आपको लगता है कि ये घोषणा जो है पूरी हो जाएगी? वैसे हमें विश्वास पूरा है विधायक जी पर, क्योंकि जो विधायक जी कहते हैं वो करते हैं। पूरा विश्वास है हमें। तो आप इस बात में पूरे उत्तराखंड में शिरोमणि संत कबीरदास जी को मानने वाले जो अनुयायी है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वैसे हमारा यही संदेश है कि जिस प्रकार से कबीरदास जी एक संत भी थे और संत के साथ साथ में वो अपना कार्य भी करते थे। वो अपना कपड़ा बुनने का उनका व्यवसाय था, वो कपड़ा भी बुनते थे और अपना एक समाज को एक उन्होंने एक ऐसी दिशा दिखाई कि जिस पर सच्चाई के मार्ग पर चलना, कबीरदास जी ने। जैसे उन्होंने कहा, गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने, जिसने बलिहारी गुरु आपने गुरुदेव बताए। तो जिन्होंने गुरु का रास्ता दिखाया, गुरु ने भगवान का रास्ता बताया है, तो किसके पाँव पकड़ने चाहिए? पहले गुरु के ही वो पकड़ने चाहिए ना। तो कबीरदास जी तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक सही वो बताया ना। और फिर एक उन्होंने और कहा है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, साधु भी भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना रहूं। तो जैसे आजकल की अपना सभी एक ऐसी होड़ मची है कि मेरा इससे बड़ा वो हो जाए। अगर जो एक भाई ने 2 कमरों का सेट बनाया तो दूसरा 4 कमरों का बनाता है। तो ऐसी वो भाग दौड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही वो होना चाहिए। अपना सादा जीवन, सादा उच्च विचार रहना चाहिए। कोई ज़्यादा किसी के साथ में ऐसे वो नहीं कि भाई आज उसने वो कर लिया। जितने में अपना हो सकता है उतना कम से कम में अपना काम करना चाहिए। कबीरदास जी ने तो अच्छे ही विचार किए हैं। यही हमारा उन समाज से भी वो है, दुर्व्यसनों से बचो। आजकल समाज आप देहरादून में देखते भी होंगे कि एक नशे का किस प्रकार का कारोबार है, तो इससे दूर रहना चाहिए। आजकल के बच्चे ज़्यादा उसमें जा रहे हैं। अभी हमने अपने कार्यक्रम में भी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक उन्हें जो इस बार अच्छे नंबरों से पास हुए उन्हें भी एक पारितोषिक किया है।
जैसे आपने शिरोमणि संत कबीरदास जी के नाम पे एक सेवा समिति का गठन किया है, तो जो आपने ये सेवा भाव रखी, तो आपका क्या मुख्य उद्देश्य रहा है? मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि अपना समाज एकजुट रहे और समाज एक सही मार्ग पर चले, अपने समाज की एक पहचान हो। आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मेरी मुलाकात हुई है शिरोमणि संत कबीरदास जी सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार जी, और अपने आप में बहुत वरिष्ठ समाज सेवक भी हैं और कई संगठनों से जुड़े हुए हैं और संघ से भी जुड़े हुए हैं। उनके विचार आप लोगों ने सुने होंगे। आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई साहब, धन्यवाद आपका।